गेहूँ की कौन-कौन सी उन्नत किस्में लगानी चाहिए किसान भाइयों? अगर हम अगेती बिजाई करते हैं तो हमें कौन-कौन सी वैराइटियों का सिलेक्शन करना चाहिए? अगर हम पिछैती बिजाई करना चाहते हैं तो कौन-कौन सी हम वैराइटियों को लगा सकते हैं? साथ ही में किसान भाइयों आज की वीडियो में आपको गेहूँ की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि अगर हमें अगेती बिजाई करते हैं तो उस समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए? अगर हम पिछैती बिजाई करते हैं तो उस समय कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? क्योंकि किसान भाइयों अगर टेम्परेचर ऊपर-नीचे ज़्यादा होता है, तो जो हमारा गेहूँ है वो जल्दी से अंकुर होके बाहर नहीं निकलता है। यानी कि जो हमारा गेहूँ का जो पौधा है स्टार्टिंग से ही जब अंकुर होके बाहर निकलता है तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं करता है। साथ ही में किसान भाइयों कौन-कौन से खाद आपको इस्तेमाल करने चाहिए बिजाई करते समय और कौन-कौन सी विधियों द्वारा आप गेहूँ की बिजाई कर सकते हैं? साथ ही में किसान भाइयों प्रति एकड़ में कितना खर्चा आता है? साथ ही में अगर हम बात करें किसान भाइयों उत्पादन की तो प्रति एकड़ में कितना उत्पादन निकल आता है? साथ ही में किसान भाइयों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में किसान साथियों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। सबसे पहले गेहूं की फसल के लिए जो अनुकूल जो और समय और तापमान की बात करेंगे किसान भाइयों। अनुकूल समय जैसे कि अगर हम अगेती बिजाई करना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर के बाद में हम बिजाई कर सकते हैं। अगर पिछैती की बात करें जैसे कि नवंबर के बाद अगर बिजाई करना चाहते हैं 20 नवंबर के बाद में आप बिजाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों मध्य वर्ग में भी आप गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों जब हम गेहूं की बिजाई करें उस समय तापमान 20 से लेकर के 25 के बीच में होना अति आवश्यक होता है। क्योंकि किसान भाइयों अगर तापमान में गिरावट ज़्यादा देखने को मिल जाती है तो उस कंडीशन में हमारा जो बीज है वो जल्दी से अंकुर होके नहीं निकल पाता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है फिर भी हमारी जो सॉइल है वो खुश्क हो जाती है जिसके कारण हमारा जो गेहूं का सीड है वो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता है। साथ ही में किसान भाइयों अब बात करेंगे मिट्टी में एल्कलाइन कितना आवश्यक होता है? साथ ही में बात करेंगे कौन-कौन सी मिट्टी में हमें गेहूँ की फसल को लगाना चाहिए? तो वैसे तो किसान भाइयों सभी प्रकार की मिट्टी में आप गेहूँ की बिजाई को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो कुछ अच्छी जैसे मिट्टी है जैसे दोमट हो गई, बलुई दोमट मिट्टी हो गई, उनमें अगर आप लगाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर किसान भाइयों पीली मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं। अगर हम एल्कलाइन की बात करें गेहूँ की फसल के लिए तो 5 से लेकर के 7.5 तक काफ़ी अनुकूल माना जाता है। अगर एल्कलाइन अगर ज़्यादा है तो किसान भाइयों अपनी फसल की बुआई करने से पहले सॉइल की अति आवश्यक है आपको जांच कराने की क्योंकि अगर आप सॉइल की जांच करा लेते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है हमारी इस मिट्टी में कितना एल्कलाइन की मात्रा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर एल्कलाइन ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप जिप्सम बिजाई करते समय यूज कर सकते हैं जिससे कि एल्कलाइन क्षारीयपन जो मिट्टी में होता है उस पर कंट्रोल आप पा सकते हैं। खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए? अगर किसान भाइयों अगर हम 2 तरीके से बिजाई करते हैं, एक तो मशीन से सीड को ड्रिल कराते हैं यानी मशीन द्वारा बिजाई, दूसरा होता है हाथ की छिड़काव से बिजाई। तो वो किसान भाइयों मैं आपको बता दूँ अगर आप हाथ से छिड़काव विधि से खेती करना चाहते हैं गेहूँ की तो उस कंडीशन में आपको अपने खेत में पहले सिंचित यानी सिंचाई कर लेनी है। अगर सिंचाई नहीं करना चाहते हैं तो अच्छे से जुताई करा लें उसके बाद में आप बुआई भी कर सकते हैं। अगर आपने सिंचाई करा ली है तो उसके 8 से 10 दिन बाद जैसे ही उसमें पैर ना गड़ने लगे उसके बाद में आप हैलो की सहायता से आप एक बार जुताई करा दें उसके बाद में आप कल्टीवेटर से पाटा लगा करके अपने खेत को छोड़ सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप अगर मशीन से ड्रिल सीड को कराना चाहते हैं तो आपको हैलो की सहायता से और कल्टीवेटर की सहायता से खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपके पास में जैसे गोबर की खाद अवेलेबल है तो आप 1 हेक्टेयर की दर से आप 1 से 2 ट्रॉली डाल सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा खाद आवश्यक है अवेलेबल है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर कम है तो कम डाल सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों अगेती वैरायटी और बात करें जैसे कि एच डी 2968 को आप लगा सकते हैं। एच डी 3086 के नाम से आती है, PBW 17 के नाम से आती है और PBW 502 आती है।
इन चारों वैरायटियों से भी कोई सी भी एक वैरायटी किसान भाइयों आप लगा सकते हैं अगेती अगर बिजाई करना चाहते हैं। अगर आप पिछैती बिजाई करना चाहते हैं तो HD 3059, PBW 1021 को लगा सकते हैं, UP 2425 को लगा लें, या फिर आप RJ 3765 के नाम से आती है इस वैरायटी को लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों खाद प्रबंधन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर में आप 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम आप पोटास ले लें बिजाई करते समय। और वहीं पर किसान भैया अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम बीज की आवश्यकता कितनी पड़ती है प्रति हेक्टेयर में, तो किसान भाइयों अगर हम जैसे कि हमारा जो गेहूं का सीड है अगर पतला है तो 100 किलोग्राम आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर वहीं पर मोटे दाने वाला बीज है तो आपको 125 किलोग्राम की प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर किसान भाइयों अगर हम बात करें उत्पादन की, तो जैसे कि अगर हमने सिंचाई नहीं की है तो उस कंडीशन में अगर हमने बिजाई की है तो 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर से निकल आता है उत्पादन। अगर हमने सिंचाई यानी कि सिंचित पलेवा करके अगर बिजाई की है गेहूं की, तो उसके बाद में प्रोडक्शन में ज़्यादा वृद्धि मिल जाती है, 55 से 60 कुंटल उत्पादन निकल आता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों सिंचाई की। तो सिंचाई किसान भाइयों आप फर्स्ट सिंचाई 20 से 25 दिन के बाद कर सकते हैं, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के अंतराल में, तीसरी सिंचाई की बात करें तो 70 से लेके आप 75 दिन के अंतराल में कर सकते हैं, और चौथी सिंचाई की बात करें 90 से 110 दिन के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।